अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। मैं उम्मीद करती हूँ आप हमारे साथ एग्री करेंगे, लेकिन अगर आप एग्री नहीं भी करते हैं ना, तो तब भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हम कहाँ गलती पर हैं। नाज़रीन, जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम हम बुज़ुर्गों से सुनते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि घर घर से नाचने वालियाँ निकलेंगी ना, तो उस टाइम जहन में एक सवाल आता था, नाचने वालियाँ? क्योंकि हमारी नज़र में वो बड़ी वाहियात किस्म की औरतें थीं। आपने देखा होगा कि फ़िल्मों में अभी भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आइटम सॉन्ग के ऊपर जो है ना, सबसे गंदी और वाहियात औरत का इंतखाब करके उसको गंदे तरीन कपड़े पहना के नचवाया जाता है। तो ये नाचने वाला जो लफ्ज़ है, पहले वक्तों में जब फहाशी नहीं भी होती थी, तब से लेके आज तक नाचने वाला लफ्ज़ जब ज़हन में आता है ना, तो कोई पाक साफ़ औरत यानी शरीफ औरत का अक्स हमारे जहनों में नहीं आता। तो जो इस तरह की बात करता था ना कि घर घर से नाचने वाली निकलेगी, हमारा जी चाहता था कि उसकी अक्ल पे मातम करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी वाहियात होती हैं। तो ऐसी औरत हर घर में कैसे हो सकती है? हम हैरानी से सोचा करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वक्त बदलता गया, दुपट्टे सरों से सीनों पे आ गए, शलवारें टखनों से ऊपर जाने लगीं, फैशन कहलाने लगा। कोई बुजुर्ग रोकता टोकता है ना, तो हम ही वो लोग हैं जो रास्ते में आ जाते हैं कि क्या हो गया है, इतनी हसासियत क्यों, लड़की है, जान लेंगे क्या, जीने दो उसको, ज़रा सी टांग नंगी हो गई तो क्या क्या मत आ जाएगी, कुछ नहीं होता, फैशन है, बस कॉलेज में ज़रा मॉडर्न लुक देनी होती है बच्चियों को, और माएँ भी फटाफट से डिफेंड करने चली आती हैं। यही दुपट्टे सीनों से कांधे पर चले आए और फिर गायब होने लगे। फैशन है, फैशन है। ये जो फैशन होता है ना, ये एक्सेप्टेंस का लेक्चर होता है। को पता है ना, यही हया अगर एक दम से ख़त्म कर दी जाती तो इंसानी फितरत एहतजाज करती। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता कैसे ख़त्म किया गया कि फ़ैशन बढ़ गए, कपड़े घुटनों तक चले गए। मकसद ये था कि औरत से उसकी फितरी हया छीन कर उसको नचाया जाए। मालूम है बुरा लगेगा कि ये कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, एक एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, क्या देख रहे हैं हमें कोई परवाह नहीं है। सोचिए, अगर हया को पहले से नहीं ख़त्म कर दिया गया होता तो 1000 डिजिटल टिकटॉक आ जाते, क्या लड़की उसकी स्क्रीन पर नाचती? जिनकी हया ज़रा सी सिसक रही थी, वो बाकियों को नाचते देखकर ख़त्म हो गई है। फाके करने वाले की बात छोड़ें, वो तो जिस्म बेचने को जाए तो अल्लाह का या उसका मामला है। यहाँ मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश तबके की लड़की जब देखती है ना कि करोड़ों कमाने वालियों का हस्ब नसब कोई नहीं पूछता, तो उसका हौसला बढ़ जाता है। अभी ये आपने फ़ातिमा, छोटी सी बच्ची जिसकी माँ उसको सपोर्ट करती है, डॉक्टर अफान ने उसके लिए आवाज़ उठाई थी कि ये गलत है। कैसे कुछ लोग उसके खिलाफ हुए, कुछ उसके हक में चले गए। चाइना ने एक ऐप दी टिकटॉक, फिर स्ट्रीमिंग की ऐप्स का तूफ़ान आ गया, मगर चाइना ने अपने मुल्क को ऐसी बेहयाई से रोका है। महज अपने लिए मुफीद कंटेंट की उसने महज इजाज़त दी हुई है, उसके अलावा उसने वल्गैरिटी फैलाने की इजाज़त नहीं दी। जबकि हमारे यहाँ टिकटॉक और दीगर स्ट्रीमिंग ऐप्स पर औरत नाचने लगी है। आज इन ऐप्स पर 90% नाचने वाली वीडियोस का बैकग्राउंड एक घर का बेडरूम है या लिविंग रूम होता है, और नाचने वाली घरेलू औरत होती है। तो अब यहाँ से बात वो सच हो गई है कि हर घर से नाचने वाली निकलेगी, तो बात सच्ची हो गई है। तो जिनकी अकल पर हमें मातम करने को दिल करता था, अब हम वो ही अकल पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी बेटियों को समझ दे, हमें अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको इन तमाम फितनों से बचा के रखे, आमीन। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।